अडयाला जेल में दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत। दौरान समाअत बानी पीटीआई बुशरा बीबी और खावर मोनिका के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल की गवाह को मुक्का मारने की कोशिश। अगर आप गवाह को मुक्का मारने की कोशिश करेंगे तो जिरा कैसे चलेगी? हम मोहब्बत से चल रहे हैं, सख्ती पर मजबूर ना करें। जज का वकील उस्मान गिल से मुकालमा। जिरा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत नहीं कह सकती कि जिरा 15 मिनट में मुकम्मल करें। वकील, अगर आपने गैर मुतल्लका सवालात का सिलसिला जारी रखा तो जिरा का हक ख़त्म कर दूंगा। जज की वार्निंग। बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा। मैं और अहलिया कुरान पाक पर हल्फ लेने को तैयार है। खावर मोनिका भी हल्फ ले। बानी पीटीआई का जज कुदरतुल्लाह से मुकालमा। तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, मेरा घर बर्बाद किया तुमने। खावर मोनिका का बानी पीटीआई को जवाब। एंटी करप्शन की हिरासत में खावर मोनिका का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। बानी पीटीआई का इल्ज़ाम, ये दुरुस्त है कि मैंने एंटी करप्शन के मुकदमे से रिहा होने के 10 दिन बाद शिकायत फाइल की। यह भी दुरुस्त है कि 2018 से नवंबर 2023 तक इस जिरा से मुतालिक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। खावर मोनिका का अदालत में बयान। समाअत आज फिर होगी। बुशरा बीबी की बेवफाई की वजह से मेरी एक बेटी को तलाक हो गई। बानी पीटीआई ने मेरा हंसता बसता घर तबाह कर दिया। मेरा एक बेटा ज़हनी दबाव का शिकार होकर बहाली मरकज़ में दाखिल है। मैं बेबस था, अब बच्चों की वजह से आवाज़ उठाई है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। इद्दत में निकाह केस के शिकायत कुनिंदा खावर मोनिका की जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बानी पीटीआई के खिलाफ शायद एक और फैसला आने वाला है, फिर ये हैट्रिक हो जाएगी। जिस तरह ट्रायल चलाया जा रहा है, तारीख में मिसाल नहीं मिलती। बानी पीटीआई कहीं नहीं जा रहे, वो वापस आएंगे। कारकुनों के लिए पैगाम है, पुरअमन रहें और 8 फरवरी को रिजल्ट तक पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद रहें। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। किसने लोगों को चोर चोर कहा, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। नवाज शरीफ की बेटी हूं, किसी की गिरफ्तारी पे खुशी नहीं मनाती। मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडयाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। कागज पे लिखकर दे दे कि मुझे बी क्लास दी जाए तो हम आपको बी क्लास की सहूलतें दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे बी क्लास की सहूलतें नहीं चाहिए, मैं आम कैदियों की तरह यहाँ पर रहूंगी। एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है? वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? चोरी करने वाली खातून बनी गाला में क्यों है, सलाखों के पीछे क्यों नहीं? मुझे भी ऑफर हुई थी कि जेल की बजाय अडयाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं, लेकिन मैंने कहा आम कैदियों की तरह जेल में रहूंगी। नवाज शरीफ को उम्र कैद देने वाले और नाहल करने वाले आज देख तो रहे होंगे कि वो कैसे अवाम के दरमियान है। जिसने सबको चोर चोर कहा, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। वो मुवक्किल और जिन्नों के बलबूते पर हुकूमत कर रहे थे, अब मुवक्किल भी गायब हो गए। क्या जलाओ घिराओ ही खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का मुकद्दर है? लोग कहते थे नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, मगर मुखालफिन खुद आज कूड़ेदान में पड़े हैं। नवाज शरीफ अवाम का दुख देखते हैं तो अपना दुख भूल जाते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज के जलसे से खिताब। मेरी पार्टी को दहशतगर्दी के और दहशतगर्दों के निशाने पे हैं। वो समझते हैं ये तो बच्चा है, ये तो खौफज़दा हो जाएगा, ये पीछे हट जाएगा। ये इनकी भूल है। हम शहीदों के जमात है, हम बहादुरों के जमात है, हम गैरतमंदों के जमात है। हमारा सर कट तो सकता है मगर किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। वो समझते हैं बिलावल बच्चा है, खौफज़दा हो जाएगा। ये उनकी भूल है। हमारा सर कट तो सकता है लेकिन किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। मुखालफिन की हरकतों की वजह से सब कुछ महंगा हो चुका, सिर्फ अवाम का खून सस्ता है। दहशतगर्दों से उठने वाले सर खुद काटूंगा।
रायविंड के वज़ीर आज़म ने सी पैक का रुख मोड़ दिया। बलोचिस्तान के मसाइल का किसी को एहसास नहीं, कुछ कुव्वतें नहीं चाहती बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलोचिस्तान ज्याला बनता है तो उनकी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। वो जानते हैं मेरी रगों में बलोच खून दौड़ रहा है। शहीद बेनज़ीर का बेटा हूँ, बलोचिस्तान के शहदा के लवाकीन का दुख समझता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कसदार में जलसे से खिताब। बाजोड़ में फायरिंग से जाँ बहक होने वाले आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ैब के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना CTD बाजोड़ में दर्ज किया गया। क़दम तंजीम दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। मुकदमा दर्ज करके सील कर दिया गया है। पुलिस ज़राए का दावा, मकतूल की नमाज जनाजा अदा करने के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में कबायली अमायदीन समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। रेहान ज़ैब NA 8 और PK 22 से आज़ाद उम्मीदवार थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी कबीना का इजलास। कबीना ने जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। फार्मास्यूटिकल सनत की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अद्वियात की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत। निगरान कबीना की जानिब से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को इटली से गोल्ड मेडल फॉर एरोनॉटिकल मेरिट वसूल करने की इजाज़त। पाकिस्तानी माहिर नफ्सियात सलीम खान तरीन को बरतानवी एवार्ड वसूल करने की इजाज़त भी दे दी गई। वफाकी कबीना ने कबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक कर दी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुजरिम साबित हुए। दोनों ने जानबूझकर झूठ बोला। मुलजमान ने छुपन छुपाई का खेल खेला और कार्रवाई को मजाक समझा। ये एक ओपन एंड शट केस है। रियासत के अखराजात पर डिफेंस काउंसिल दिए गए। इस्तग़ासा बगैर शक व शुबा के साबित करने में कामयाब रहा। जो सबूत अदालत में पेश किए गए वो नाकाबिले तरदीद हैं। बानी PTI ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर के मामले से दीगर मालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा। समाअत के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ साइफर केस ताखीर से दायर नहीं किया। दौरान समाअत बानी PTI ने हमदर्दियाँ लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। बानी PTI की जिम्मेदारी थी बतौर वज़ीर आज़म साइफर वापस भिजवाते। उन्होंने अब तक कॉपी वापस नहीं की। बानी PTI ने मुकामी, गैर मुल्की और सोशल मीडिया पर साइफर की बात की। आज़म खान ने कई बार बानी PTI को मुतनब्बा किया। आज़म खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत किया। तफसीली फैसले का मतन। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को होंगे। शेड्यूल जारी। रजिस्टर्ड मेंबरान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में वोट डाल सकते हैं। पार्टी मेंबरान अपना वोट राब्ता ऐप के जरिए भी डाल सकते हैं। पोलिंग का वक्त पीर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उम्मीद है जो भी नया वज़ीर आला आएगा वो काम करेगा। ये मुमकिन ही नहीं कि मेहनत के बगैर तरक्की हो। मुल्तान के साउथ सिटी अस्पताल जैसा इदारा पूरे खित्ते में कहीं नहीं होगा। निस्तर 1 के तज़ीन व आराइश जारी है, जल्द फ़ाल कर दिया जाएगा। निस्तर अस्पताल 2 से 1 के दरमियान फ्री शटल सर्विस चलेगी। बहावलपुर और रहीम यार खान के अस्पताल भी तकमील के मराहल में है। निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी की मुल्तान में मीडिया टॉक।